भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद तीर्थ। वो और अन्य बहुत सारे शिष्य जाकर एक गांव में ठहरे। जैसी प्रक्रिया थी, घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे और रुकने के लिए स्थान मांगने लगे। उस गांव में एक नर्तकी थी जो आसपास के बहुत सारे गांव में बड़ी प्रसिद्ध थी अपने नृत्य के लिए। उसने आनंद तीर्थ को देखा तो आकर्षित हो गई और उनसे तुरंत कहा कि आज रात्रि विश्राम आप मेरे घर पर ही करिए, मेरे घर पर ही रात रुकिएगा। आनंद तीर्थ ने कहा कि मैं अपने गुरु को पूछ कर आता हूं। भगवान बुद्ध से पूछने गए तो उन्होंने हंसते हुए तुरंत ही कह दिया कि अगर अपने घर पर रुकने का आग्रह है तो जाओ और रुको। जैसे ही सुना तो सारे गांव वाले और सारे शिष्य बिल्कुल आग बबूला हो गए कि अरे ये तो एक बौद्ध भिक्षु को नर्तकी के घर पर रुकने की अनुमति दे रहे हैं। परंतु फिर भी भगवान बुद्ध मुस्कुराते रहे और अनुमति दे। आनंद तीर्थ जाकर उस नर्तकी के घर पर रुके। रात में ठंड लगी तो नर्तकी ने आकर रेशम का कंबल उड़ा दिया। लोगों ने बाहर खिड़की से देखा और कहा देखो अब तो ये कंबल उड़कर लेटने लगे। रात होते होते आनंद तीर्थ को बुखार आ गया था तो सुबह वो नर्तकी खाना बनाकर लाई, अपने हाथ से खाना खिला रही थी। बाहर फिर लोगों ने देखा तो कहा देखो अब तो ये गड़बड़ हो रहा है। जब ऐसा लगा कि उनका मन थोड़ा अशांत हो रहा है आनंद तीर्थ का बीमारी की वजह से, तो नर्तकी ने नृत्य का कार्यक्रम भी उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। और अब तो बाहर संगीत की ध्वनि सुनकर पूरा गांव और पूरे जितने शिष्य थे वो आग बबूला हो गए कि देखो एक अच्छा खासा बौद्ध भिक्षु खराब हो गया। 2 दिन तक उसके बाद घर का दरवाजा नहीं खुला। 2 दिन बाद जब दरवाजा खुला और भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आनंद तीर्थ आए तो आनंद तीर्थ उस 2 दिन बाद भी भिक्षु ही थे। और अब परिवर्तन यह आया था कि वो नर्तकी भी पिछले 2 दिन में भिक्षु बनकर उनके सामने आ गई थी। जब पूरा गांव और पूरे शिष्य भगवान बुद्ध के सामने बैठे तो भगवान बुद्ध ने यही कहा कि हमें जो आस्था और विश्वास चाहिए वो अपने अंदर के सत्य पर चाहिए। तुम लोग ये क्यों मानते हो कि सामने वाले का असत्य इतना बड़ा है कि वो हमारे सत्य को पराजित कर लेगा? अगर हमारा अपने पर से विश्वास नहीं डिगा तो निश्चित मानिए विजय जो है वो सत्य की है।